अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 सवाल सॉल्व किए थे, यानी कि पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकेगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 में हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो आइए चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं अपने इस गिवन क्वेश्चन को एग्जामिन करूं तो इसमें मुझे जो शुरू की 2 टर्म्स हैं ये कुछ सिमिलर लग रही हैं, और इसके अलावा जो मेरे पास थर्ड टर्म है वो एक अलग नौइयत की है। तो हम इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि येलो वाले पार्ट को हम एक तरफ से सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम अपने पर्पल वाली टर्म को सॉल्व करते रहेंगे, ताकि दोनों पार्ट्स एक साथ सॉल्व होते रहें, और जो आखिर में इनका आंसर आएगा इनको मैं आपस में ऐड करा दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी इन 2 टर्म्स को सॉल्व करूंगा। तो जब मैं इन 2 टर्म्स का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लूँगा, जो कि बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और साथ ही साथ मैं इसका एलसीएम लेते हुए न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा दूंगा ऑपोजिट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी कि फ्रैक्शन नंबर 1 का न्यूमरेटर जो कि 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रैक्शन नंबर 2 के डिनोमिनेटर के साथ, जो कि है a माइनस बी। बीच में मेरे पास माइनस का साइन है, और दूसरी टर्म का जो न्यूमरेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर के साथ, जो कि है a प्लस बी। ठीक है, बीच में मेरे पास ये प्लस का साइन। अब अगर मैं इस थर्ड टर्म को देखूं तो इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैं अपने डिनोमिनेटर को एक्सपेंड कर लूँगा। तो ये बनेगा 2a डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में मैं अपने पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सॉल्व करूँगा, जिसमें मैं न्यूमरेटर की टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो जब a माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a माइनस बी, इसी तरह बीच में माइनस का साइन। जब a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी। चूँकि बाहर नेगेटिव का साइन है इसी वजह से मैंने ब्रैकेट लगाया है इधर, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बीच में प्लस का साइन। इधर सेकेंड टर्म में मेरे पास न्यूमरेटर में 2a है, मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा, और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में मैं फ्रैक्शन नंबर 1 के न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगा, जो कि बन जाएगा a माइनस बी। जब ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो हर टर्म की साइन को चेंज करता हुआ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस a और दूसरा बनेगा माइनस बी, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बीच में प्लस का साइन, यहाँ पर न्यूमरेटर में 2a एज इट इज रहेगा, और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में मेरे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, और वो क्या है, ये पॉजिटिव a कैंसिल आउट हो जाएगा नेगेटिव a के साथ, और ये माइनस बी और माइनस बी ये मिलके बन जाएंगे माइनस 2b, डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बीच में प्लस का साइन, और ये 2a डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी एंड ए माइनस बी। अच्छा, अब ये दोनों फ्रैक्शंस मेरे पास मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो गए। अब मुझे इनको आपस में सॉल्व करना है, आपस में ऐड करना है। वो मैं किस तरह ऐड करूँगा, थ्रू एलसीएम। एलसीएम में हम दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में लिख देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इस केस में मैं एक ही दफ़ा इसको लिख दूंगा डिनोमिनेटर को। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी एंड ए माइनस बी। और जब मेरे पास फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो उनके न्यूमरेटर में लिखा होता है वो एज इट इज़ का एज इट इज़ आ जाता है। तो पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो है माइनस 2b, बीच में प्लस का साइन, और सेकंड फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो है 2a, ये एज इट इज़ आ गया। इसको हम कुछ रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये बन जाएगा
डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और न्यूमरेटर में मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा 2a-2b। ठीक है। अब अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में मेरे पास बच जाएगा a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में मौजूद a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर में मौजूद a माइनस बी के साथ। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2/a प्लस बी। दिस इज माई आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह मैंने अपने कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एलसीएम की मदद से सॉल्व किया और उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 जो है उसको अगर आप देखें तो उसमें मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। इन तीनों टर्म्स में से जो मेरे पास सेकेंड और थर्ड टर्म है ये कुछ सिमिलर नेचर की हैं। इसके बरक्स जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है वो कुछ अलग नेचर की है, यानी कि है तो कुछ इसी तरह की, यानी कि ये भी फ्रैक्शन है और वो जो सेकंड और थर्ड टर्म है वो भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये इसमें आपको डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर का एलिमेंट नजर आएगा, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर माइनस 1 है, जबकि बाकी डिनोमिनेटर्स में मेरे पास y माइनस 1 और y प्लस 1 मौजूद है। ठीक है। हम सिमिलर फ्रैक्शंस को एक साथ सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम इस पर्पल वाले फ्रैक्शन को जो कि कुछ अलग नौयत का है उसको भी साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे, और जो इनका आंसर आएगा आखिर में उसको आपस में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो चलें शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैं अपनी पहली टर्म को लिख लेता हूँ। ये है 4y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 1, बीच में मेरे पास प्लस का साइन है। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम किस तरह लूँगा मैं इनके दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ y माइनस 1 एंड y प्लस 1, और जो पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है यानी कि y प्लस 1 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रैक्शन नंबर 2 के डिनोमिनेटर के साथ जो कि है y प्लस 1, बीच में मेरे पास प्लस का साइन। इसी तरह फ्रैक्शन नंबर 2 का जो न्यूमरेटर है y माइनस 1 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रैक्शन नंबर 1 के डिनोमिनेटर के साथ जो कि है y माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में सेम मेरे पास जो पहला वाला फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ लिख लिया जाएगा। अब जब मैं दूसरे फ्रैक्शन पे गौर करूं तो उसके डिनोमिनेटर में मेरे पास y माइनस 1 और y प्लस 1 का प्रोडक्ट हो रहा है। ये कुछ सिमिलर है मेरे पास एक फॉर्मूले के जो कि है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर a मेरे पास y है और b मेरे पास 1 है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जो कि बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। अब अगर फ्रैक्शन नंबर 2 के न्यूमरेटर को मैं देखूं, इसमें दो सेम फैक्टर्स मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि y प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और y माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब सेम फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको हम एज अ स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। y माइनस 1 और y माइनस 1 दोनों सेम फैक्टर्स हैं, तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि मेरे पास दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड कर लूँगा विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो एलसीएम में मेरे पास इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1। और चूंकि मेरे पास दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम थे तो इस केस में जो न्यूमरेटर्स होते हैं दोनों फ्रैक्शंस के वो एज इट इज़ के एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं। तो मेरे इस केस में फ्रैक्शन नंबर 1 का न्यूमरेटर 4y है, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पर मेरे पास फ्रैक्शन नंबर 2 का न्यूमरेटर आ जाएगा जो कि है y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास न्यूमरेटर में कुछ फॉर्मूले लग रहे हैं जो कि बनेगा 4y प्लस, अब ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर ये मेरे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, बीच में मेरे पास प्लस का साइन।
अब ये जो y माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये मेरे पास फुली रिजेंबल करता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 1। अब मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास न्यूमरेटर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। तो बिल्कुल ये प्लस 2y कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 2y के साथ। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2y स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास सेकेंड टर्म जो आएगी वो आएगी 4y प्लस 4y, और ये 1 और 1 मिलके आपस में 2 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 1। अब अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में बचा मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में सवाल को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं न्यूमरेटर में से सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस करूं जो कि है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, और इन तीनों टर्म्स में से कुछ भी मेरे पास कॉमन नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इन तीनों टर्म्स में सेम हो। तो यहाँ पर मैं मिडिल टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ। मिडिल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं कि हम अपने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को, जो कि यहाँ पर 1 है, उसको मल्टीप्लाई कराते हैं लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के साथ, यानी कि हमारे केस में ये 1 ही बनेगा क्योंकि 1 इंटू 1 इज़ 1। अब हम इस 1 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ये मेरे पास मिडिल टर्म बन जाए जो कि है 2। तो 1 किस तरह से ब्रेक हो सकता है, 1 इंटू 1, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली मैच करता है मेरे पास मिडिल टर्म के साथ। तो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ। ये बन जाएगी एक्सप्रेशन वाई स्क्वायर प्लस वाई एंड प्लस 1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसको मैं फैक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए पहली 2 टर्म्स में से y कॉमन लूँगा, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच जाएगा, y प्लस 1। इसी तरह बीच में प्लस का साइन। सेकेंड 2 टर्म्स में से मैं 1 कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, y प्लस 1, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, तो मैं इनको एक दफ़ा लिख लूँगा y प्लस 1, और जो ब्रैकेट के बाहर मौजूद है उसको भी मैं एक दफ़ा लिख लूँगा, वो है y प्लस 1, ठीक है। तो मेरे पास दोनों फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों फैक्टर्स को मैं पुट कर दूंगा अपने एक्चुअल पोजीशन में जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो वो बन जाएगा 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ y प्लस 1 एंड y प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 1। अब क्या मैं इस y स्क्वायर माइनस 1 को ब्रेक कर सकता हूँ। ये मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक शक्ल है जिसमें मेरे पास a जो है वो y के बराबर है और b जो है वो 1 के बराबर है। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ये बन जाएगा 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ y प्लस 1 एंड y प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ y प्लस 1 एंड y माइनस 1। अब आप देख सकते हैं मेरे पास डिनोमिनेटर में मौजूद y प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर में मौजूद y प्लस 1 के साथ। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 2 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। दिस इज माई आंसर। तो आपने देखा किस तरह मैंने अपने कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें 3 टर्म्स मौजूद थी फ्रैक्शन की फॉर्म में, उनको मैंने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और आखिर में मैंने उसका आंसर लिख दिया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 8 में मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। इन तीनों टर्म्स में से अगर आप पहली 2 टर्म्स पे गौर करें तो ये कुछ सिमिलर नौयत की हैं मेरे पास। इसी तरह जो मेरे पास थर्ड टर्म है वो एक अलग नौयत की है। तो मैं इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करूंगा कि जो सिमिलर टर्म्स हैं मेरे पास उनको एक साथ सॉल्व करूंगा और साथ ही साथ मैं अपनी नॉन सिमिलर टर्म को एक साथ लेकर चलता रहूँगा, ताकि जब ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएं तो इनके आंसर्स को मैं आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा कर विद द हेल्प ऑफ एलसीएम फाइनल आंसर की तरफ जा सकूं। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन 2 टर्म्स को हाईलाइट कर लेता हूं जो कि मेरे पास सिमिलर नौयत की हैं, ठीक है।
साथ ही साथ मैं नॉन सिमिलर टर्म को भी हाईलाइट कर लेता हूँ। हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों फ्रैक्शंस का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम में मेरे पास जो डिनोमिनेटर है उनके फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई। और फ्रैक्शन नंबर 1 का जो न्यूमिनेटर है यानी कि 1, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रैक्शन नंबर 2 के डिनोमिनेटर के साथ, जो कि है 2x माइनस वाई, बीच में प्लस का साइन। और जो फ्रैक्शन नंबर 2 का न्यूमिनेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रैक्शन नंबर 1 के डिनोमिनेटर के साथ, जो कि है 2x प्लस वाई, बीच में मेरे पास प्लस का साइन। और थर्ड टर्म को मैं अभी एज इट इज लेके चलता हूँ, जो कि है 1/4x² माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैं फ्रैक्शन नंबर 1 के न्यूमिनेटर को सॉल्व करूँगा। तो जब मेरे पास फैक्टर 2x माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई, बीच में प्लस का साइन। और जब मेरे पास फैक्टर 2x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये भी 2x प्लस वाई ही बन जाएगा, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई, बीच में प्लस का साइन। और सेकेंड टर्म को भी मैं एज इट इज़ लिख लूँगा, ये बन जाएगा 4x² माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या फ्रैक्शन नंबर 1 में न्यूमरेटर में कुछ ऐसा है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सके, या कुछ ऐसा है जो कैंसिल आउट हो सके। तो बिल्कुल, अगर आप y की टर्म पे गौर करें तो माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस वाई के साथ। ये 2x और 2x आपस में ऐड होकर बन जाएंगे 4x। तो नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं 4x डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। और 1/, अब इस डिनोमिनेटर को भी मैं तोड़ के लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 4x² पे गौर करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा 2x का होल स्क्वायर, यानी कि ये 2 जब इस 2 पे अप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा, और जब ये 2x पे अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x², तो ये बन जाएगा 4x²। दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। बीच में मेरे पास माइनस का साइन, और सेकेंड टर्म मेरे पास y इसका होल स्क्वायर, ये मेरे पास a² माइनस b² की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जो कि मेरे पास एक फॉर्मूला है और उसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आ जाएगा 4x अपॉन प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई। और सेकेंड टर्म में भी मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई, और न्यूमरेटर में चूंकि 1 है तो 1 एज इट इज आ जाएगा। अब अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस पे गौर करें तो इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। तो जब मैं दो ऐसे फ्रैक्शंस का एलसीएम लेता हूँ जिसके डिनोमिनेटर सेम हो तो उनके डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख लिया जाता है। हमारे केस में ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई, और जो इनके न्यूमरेटर होते हैं वो भी एज इट इज़ ही लिख दिए जाते हैं। तो हमारे केस में पहली टर्म का जो न्यूमरेटर है वो है 4x, बीच में प्लस का साइन, और दूसरी टर्म का जो न्यूमरेटर है वो है 1। सो दिस इज़ माय फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने एक 3 टर्म्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको मैंने सिंप्लीफाई किया और आंसर लिख दिया मैंने सिंगल टर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 9 में मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें 2 टर्म्स मौजूद हैं, और दोनों टर्म्स में फ़िलहाल कुछ सिमिलरिटी ऐसी नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं। तो हम इन दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन नंबर 1 को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम उसके डिनोमिनेटर में देखें तो इसमें मुझे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज़रूर नज़र आ रही है, वो है x² प्लस 6x प्लस 9। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस एक्सप्रेशन को बाहर निकाल लूँ तो ये बन जाएगी x² प्लस 6x प्लस 9। अब ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, और इन तीनों टर्म्स में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो यहाँ पर मैं मिडिल टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता हूँ। तो जब मैं इसमें मिडिल टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा तो मैं इसमें फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा दूंगा लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के साथ। तो ये बन जाएगा 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 9। अब इस 9 को मैं इस तरह से ब्रेक करके लिखूंगा कि ये मेरे पास मिडिल टर्म 6x या 6 बन जाए। तो मैं चेक करूंगा कि 9 किस किस टेबल में आता है। 9 आता है अपने टेबल में, ठीक है। इसके अलावा 3 के टेबल में आता है 3 इंटू 3 इज 9। ये मुझे वो फैक्टर मिल गया कि जिसको मैं ऐड करके लिखूंगा तो ये 6 बन जाएगा। किस तरह? 3x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 6x, जो कि एग्जैक्टली मेरा मिडिल टर्म है। तो मैं इस अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। तो सवाल के पहले स्टेप में जो काम करूंगा मैं, तो वो मैं इस एक्सपेंशन को पुट करूंगा सवाल में। तो पहला स्टेप मेरे पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, बीच में मेरे पास नेगेटिव का साइन। अब सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है करने को, तो मैंने एज इट इज लिख दिया डिवाइडेड बाय। अब अगर डिनोमिनेटर में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर को मैंने एज इट इज लिख लिया डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर की पहली 2 टर्म्स में से मैं x कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास x प्लस 3, बीच में प्लस का साइन। और अगर इन 2 टर्म्स में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 3, बीच में नेगेटिव का साइन। अब सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर आ गया x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू। अब आप देखना मैं इस फैक्टर को किस तरह लिखूंगा, ये बन जाएगा x का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। अब इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप x माइनस 2 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 3 एंड x प्लस 3, बीच में माइनस का साइन। फ्रैक्शन नंबर 2 का न्यूमरेटर एज इट इज आ गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस केस में मेरे पास ए एक्स है और बी 3 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लग गया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब मैं फ्रैक्शन नंबर 1 के डिनोमिनेटर को कुछ मजीद सॉल्व कर लेता हूँ, जो बन जाएगा एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय सेम फैक्टर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो फैक्टर का स्क्वायर बन जाएंगे, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई होके x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, बीच में माइनस का साइन। तो यहाँ पर x माइनस 2 सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 2 प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 3 एंड x माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं इन दोनों फ्रैक्शंस का आपस में एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इनको अलग अलग का मजीद सॉल्व नहीं कर सकता, तो मुझे इनको आपस में कंबाइन करना ही पड़ेगा। तो जब हम इन 2 फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पर मेरे पास 3 एक्स प्लस 3 मौजूद थे। फ्रैक्शन नंबर 1 का जो डिनोमिनेटर है उस पर आप देखें तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है, जो कि 2x प्लस 3 के बराबर है। इसी तरह फ्रैक्शन नंबर 2 के डिनोमिनेटर में भी मेरे पास एक x प्लस 3 मौजूद था। तो जब हम इनका कॉमन लेंगे तो छोटे वाले एलिमेंट को बाहर निकाल देंगे, यानी कि सिंगल वाला जो x प्लस 3 था उसको हमने इग्नोर कर दिया और जो पावर वाला x प्लस 3 था उसको हमने लिख लिया। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, बड़ा सा डिनोमिनेटर, इसको हम डिवाइड कराएंगे इंडिविजुअल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। तो फ्रैक्शन नंबर 1 के डिनोमिनेटर के लिए मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। इसको मैंने डिवाइड करवा दिया फ्रैक्शन नंबर 1 के डिनोमिनेटर के साथ, जो कि है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में मौजूद एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर में मौजूद एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर के साथ। तो जो रिमेनिंग मेरे पास बचेगा उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा फ्रैक्शन नंबर 1 के न्यूमरेटर के साथ। तो ये बन जाएगा फ्रैक्शन नंबर 1 का न्यूमरेटर x माइनस 2, जो कि मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 के साथ, बीच में नेगेटिव का साइन। अब सेम यही प्रोसेस मैं फ्रैक्शन नंबर 2 के डिनोमिनेटर के साथ करूँगा। तो इस बड़े डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइड करवा दिया फ्रैक्शन नंबर 2 के डिनोमिनेटर के साथ, जो कि है 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 3 एंड x माइनस 3। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो x माइनस 3 डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट हो गया
x माइनस थ्री न्यूमरेटर के साथ। इसी तरह डिनोमिनेटर का x प्लस थ्री फैक्टर कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर में x प्लस थ्री के साथ, लेकिन चूंकि न्यूमरेटर में स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या रिमेनिंग बचा, x प्लस थ्री। इस x प्लस थ्री को मैं फ्रैक्शन नंबर 2 के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, जो कि हमारे केस में x माइनस टू है, और ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस थ्री के साथ। ये एलसीएम आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब 2 मेरे पास x माइनस टू के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस फोर, और दूसरा फैक्टर मैंने लिख दिया x माइनस थ्री, बीच में माइनस का साइन। अब जब x माइनस टू और x प्लस थ्री ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। अब चूंकि बाहर माइनस का साइन है तो मैं ब्रैकेट लाजमी लगाऊंगा, क्योंकि माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म्स की साइन को चेंज कर देगा। तो ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ टू एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। तो जब ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये बन जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स एंड प्लस 12, माइनस का साइन, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर 3x माइनस टू एक्स इज x प्लस एक्स माइनस सिक्स होल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ 2x माइनस थ्री एंड x प्लस थ्री का स्क्वायर। अब देखते हैं न्यूमरेटर में क्या क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, क्या क्या कुछ सॉल्व हो सकता है। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स एंड माइनस फोर एक्स इज माइनस 10x प्लस 12, और ये नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो हर टर्म की साइन को चेंज कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ 2x माइनस थ्री एंड x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। दिस माइनस एक्स स्क्वायर विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय दिस 2x स्क्वायर एंड द आंसर इज x स्क्वायर, and this minus 10x would be added with this minus x. It becomes minus 11x. And finally, this 12 would be added with this 6 and becomes 18 divided by product of 2x minus 3 and square of x plus 3. This is my answer. तो आपने देखा किस तरह से मैंने गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेक एंड एलसीएम, और सिंप्लीफाई करके उसको एक सिंपल सिंगल टर्म की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10, इसमें जो मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसमें मेरे पास 4 टर्म्स मौजूद हैं। अगर आप इन चारों टर्म्स पे गौर करें तो दो टर्म्स आपको सिमिलर मिलेंगी, यानी कि वो टर्म्स जिसमें मेरे पास a प्लस वन और a माइनस वन आ रहा होगा, और वो टर्म्स जिसमें मेरे पास a माइनस थ्री और a प्लस थ्री आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि a प्लस वन और a माइनस वन को एक साथ लिख लेते हैं, इसी तरह a प्लस थ्री और a माइनस थ्री को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये बनेगा मेरे पास 1 अपॉन a माइनस वन प्लस 1 अपॉन a प्लस वन, देन 1 अपॉन a माइनस थ्री एंड 1 अपॉन a प्लस थ्री। नेक्स्ट स्टेप में इन दो फ्रैक्शंस को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, इसी तरह इन दो फ्रैक्शंस को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में सॉल्व करते हैं, इनका हम एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ a माइनस वन एंड a प्लस वन, और न्यूमरेटर में बनेगा फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर जो कि मल्टीप्लाई होगा सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ जो कि है a प्लस वन, बीच में प्लस का साइन। इसके बाद
सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर जो कि मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर के साथ जो कि है a माइनस वन, बीच में प्लस का साइन। यही सेम काम मैं रिमेनिंग दो फ्रैक्शंस के साथ करूँगा। तो ये बनेगा प्रोडक्ट ऑफ a माइनस थ्री एंड a प्लस थ्री, और न्यूमरेटर में बन जाएगा फ्रैक्शन नंबर वन का न्यूमरेटर जो कि मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन नंबर टू के डिनोमिनेटर के साथ, बीच में प्लस का साइन। फ्रैक्शन नंबर टू का न्यूमरेटर जो कि मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन नंबर वन के डिनोमिनेटर के साथ जो कि है a माइनस थ्री। अब आप देख सकते हैं कि इस डिनोमिनेटर में और इस डिनोमिनेटर में मेरे पास एक ही फॉर्मूला लग रहा है जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। क्या होता है वो फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस केस में मेरे पास a जो है वो a के बराबर है और b जो है वो 1 के बराबर है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और इस केस में ये बनेगा a स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर। साथ ही साथ न्यूमरेटर्स में जो फैक्टर्स मौजूद हैं उनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो जब फैक्टर a प्लस वन मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये बन जाएगा a प्लस वन, बीच में प्लस का साइन। और जब फैक्टर a माइनस वन मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो वो बन जाएगा a माइनस वन डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस वन, बीच में प्लस का साइन। सेम यही दोनों काम मैं फ्रैक्शन नंबर टू के साथ भी करूँगा। तो फ्रैक्शन नंबर टू में जो न्यूमरेटर में फैक्टर्स मौजूद हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब a प्लस थ्री 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a प्लस थ्री प्लस का साइन। जब a माइनस थ्री 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a माइनस थ्री डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर। इस थ्री स्क्वायर को मैं 9 भी लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस नाइन। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ अपने डिनोमिनेटर में, मैं इसको यहाँ पर 9 भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले हम देखते हैं कि क्या इन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में कुछ चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, कुछ चीज़ कैंसिल आउट हो रही है। तो ये प्लस वन और माइनस वन आपस में कट रहे हैं, इस तरह ये प्लस थ्री और माइनस थ्री आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये a और a मिलके 2a हो जाएंगे, यहाँ पर भी a और a मिलके 2a हो जाएंगे। तो फ्रैक्शन नंबर वन मेरे पास बन जाएगा 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस वन, बीच में प्लस का साइन। सेकेंड फ्रैक्शन मेरे पास बन जाएगा 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस नाइन। अब हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां पे मुझे इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करवाना पड़ेगा। हम ऐड किस तरह करवाएंगे? विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को लिख लेंगे। ये बनेगा प्रोडक्ट ऑफ a स्क्वायर माइनस वन एंड a स्क्वायर माइनस नाइन। साथ ही साथ न्यूमरेटर में मैं 2a को मल्टीप्लाई करवा दूंगा फ्रैक्शन नंबर टू के डिनोमिनेटर के साथ जो कि है a स्क्वायर माइनस नाइन, और फ्रैक्शन नंबर टू का न्यूमरेटर जो कि खुद 2a है उसको मल्टीप्लाई कराऊंगा फ्रैक्शन नंबर वन के डिनोमिनेटर के साथ जो कि है a स्क्वायर माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। ये बन जाएगा 2a क्यूब माइनस 18a प्लस 2a क्यूब माइनस 2a डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ a स्क्वायर माइनस वन एंड a स्क्वायर माइनस नाइन। अब देखते हैं न्यूमरेटर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये 2a क्यूब इस 2a क्यूब के साथ जब ऐड होगा ये बन जाएगा 4a क्यूब। जब ये माइनस 18a इस माइनस 2a के साथ ऐड होगा तो ये बन जाएगा माइनस 20a डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ a स्क्वायर माइनस वन एंड a स्क्वायर माइनस नाइन। क्या हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम न्यूमरेटर में से 4a कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच जाएगा? a स्क्वायर माइनस फाइव डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ a स्क्वायर माइनस वन एंड a स्क्वायर माइनस नाइन। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। अच्छा, बुक में जो आंसर गिवन है वो ये है, तो हमारे इस केस में दोनों आंसर ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से मैंने एक गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि 4 टर्म्स में मौजूद थी और फ्रैक्शन की फॉर्म में थी उसको सिंप्लीफाई करके मैं सिंगल टर्म में ले आया और आंसर लिख दिया उसका।
तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जिसके कुछ पार्ट्स रिमेनिंग थे उनको हमने सॉल्व किया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो। वीडियो को देखने का तरीका ये है कि आप एक सवाल को देखें कि किस तरह वो सॉल्व होता है और उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप उसको खुद से सॉल्व करें। जब तक आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे फोकस करेंगे और वीडियो देखते रहेंगे, आपको कभी भी करना नहीं आएगा। आप वीडियो में देखें कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया गया है और फिर पेपर पेंसिल पकड़ के खुद भी उसको सॉल्व करें ताकि आपको जो पॉइंट्स जो बातें हमने बताई हैं इस वीडियो में वो आपको अच्छी तरह से जहन नशी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।